हाय गाइस, दिस इज मानसी हियर एंड आज हम करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की सारी नेमिंग रिएक्शन इन वन वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट आती है हमारे पास डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इससे बनता है फिनॉल। ये फिनॉल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की रिएक्शन है। इसमें हमें क्लोरोबेंजीन से बनती है ये रिएक्शन। इधर साइड में लिख देते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। यस, तो ये क्लोरोबेंजीन से बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस 623 केल्विन का टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे बनेगा हमारा इंटरमीडिएट विच इज सोडियम फेनॉक्साइड। और अब इसको हमें रिएक्ट कराना HCl के साथ, तो इससे बन जाएगा हमारा क्या, फिनॉल। दिस इज फिनॉल। फिनॉल ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट स्टेप है। इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, या सो सोडियम फेनॉक्साइड एंड दैट इज क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई डाउस प्रोसेस। फिर एक और है यहाँ पे क्यूमीन से बनने वाली। ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है बट ये क्यूमीन से बनती है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं फ्रॉम क्यूमीन। इम्पोर्टेंट है इसीलिए। सो इसमें क्या होता है, क्यूमीन लिया हमने, क्यूमीन दैट इज कॉल्ड CH3 ओ गॉड CH3, दिस इज क्यूमीन। और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। इससे बनेगा हमारा क्यूमिन हाइड्रोफिनो क्या बोलते हैं इसको, क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। ये इधर लग जाएगा। ओके, क्यूमिन ये एक इसका भी इंटरमीडिएट है। ओके, सो एंड इसको हम फिर बाद में इसका हाइड्रोलाइजेशन करवा देंगे H+ या फिर H2O की प्रेजेंस में। इससे बन जाएगा हमारा फिनॉल। सी या दिस इज फिनॉल गाइस। इस अलग से आता है हमारे पास एक मतलब मैकेनिज्म ऑफ क्या बोलते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन में आता है एक सेट-जेफ रूल। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो सेट-जेफ्स रूल। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ये इसमें डिसोसिएशन होगा। अल्कोहल लिया, इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्ट कराया। इससे बन जाएगा हमारा क्या, एल्कीन। ये हो गया फर्स्ट, और H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, लेकिन अब देखो, ये जैसे ये तो 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया, लेकिन सेकेंड 2 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये तो 1 डिग्री के लिए हो गया। एंड अब 2 डिग्री के लिए करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ये हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, CH3OH। ओके, सो इसको हम रिएक्ट कराएंगे
H3PO4 के साथ। अब देखना, इसमें पता है ना टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हमने 3 डिग्री का लेंगे इसमें, तो इसमें और कम हो जाएगा टेम्परेचर। और अब इसमें ऐसा होता है कि जिस पे ज़्यादा हिंड्रेंस है उस पे लगेगा ये एल्कीन ग्रुप, इसीलिए इस वाले कार्बन पे लगा है ये। ओके, ऐसे ही 3 डिग्री में भी होगा। 3 डिग्री भी सिंपल है। CH3 ये 3 डिग्री का है। ये इसमें H3PO4 है, याद रखना। इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री में H3PO4 है, एंड 1 डिग्री में H2SO4 है। इसमें फिर से टेम्परेचर कम हो गया और इससे बन जाएगा तो दैट इज कॉल्ड सेट-जेफ रूल। 1 डिग्री में सिंपल एल्कीन है, और फिर बाद में इसमें हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा एल्कीन में कैसे क्या लगना है। तो इसमें जिसमें ज़्यादा रहेगा हिंड्रेंस उसके में लगेगा डबल बॉन्ड लग जाएगा उस साइड। अब हम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं फिनॉल की कुछ, जो कि काफ़ी इजी होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहला आता है हमारे पास क्या, हमारे पास आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है बेसिकली, हमने ये रिएक्शन है एल्को मतलब फिनॉल्स की रिएक्शन है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। तो हमने फिनॉल लिया फर्स्ट, उसके बाद इसको हमने रिएक्ट कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ। ओके, सो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया, इससे बनेगा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड बनेगा इससे पैरानाइट्रोफिनॉल। यस, सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। कौन सी है ये? फोर्थ, कोल्बे रिएक्शन। ओके, सो कोल्बे रिएक्शन के लिए इससे बनेगा क्या, ये फिनॉल्स की रिएक्शंस का वो है। इससे हम लिया इसमें फिनॉल, इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ। ओके, सो इसको रिएक्ट कराया NaOH के साथ, इससे भी बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। NaOH के साथ जब भी रिएक्ट करेगा सोडियम फेनॉक्साइड ही बनेगा। यस, सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, सो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, एंड फर्स्ट CO2 H+, इससे बन जाएगा हमारा, इसका ऑक्सीडेशन मतलब ये हमारा जुड़ जाएगा CO ग्रुप, सो OH एंड COH इधर ग्रुप मतलब ऑर्थ पोजीशन पे लगेगा। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, और इसको हम बोलते हैं बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। यस, सो सैलिसिलिक एसिड बन गया है, इसको हम बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको मतलब
स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद आती है हमारे पास रिमर टीमन रिएक्शन। रिमर टीमन रिएक्शन। ओके, सो यस, रिमन टीमन रिएक्शन। इसके बाद हम इसमें भी सेम रिएक्शन है एज इट इज कोल्बी रिएक्शन के जैसी है। इसमें भी फिनॉल लिया हमने, फिनॉल को बट इसको ट्रीट कराया CaCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। ओके, सो इससे बन जाएगा हमारा, इससे इंटरमीडिएट थोड़ा डिफरेंट बनेगा, प्रोडक्ट भी अलग बनेगा। CaCl2 ONa+N-। ओके, सो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब इसको हमने फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया भाई, तो इससे फिर से बन जाएगा हमारा वही एक और इंटरमीडिएट विच इज सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, लेकिन अब इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, मतलब O जुड़ जाएगा। फिर हमने इसका हाइड्रोलाइजेशन, मतलब इसको H+ से ट्रीट कर दिया, इससे बन जाएगा OH। ओके, सैलिसल्डिहाइड। ओके, CS। यस, फिनॉल लेना है, उसके बाद उसको क्लोरोफॉर्म के साथ और एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराया हमने, इससे बन जाएगा ये वाला इंटरमीडिएट। और फिर हमने इसको फिर से रिएक्ट कराया NaOH के साथ, एंड देन इससे बन जाएगा फिर से हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, बट इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको हमने H+ के साथ ट्रीट किया और इससे बन जाएगा हमारा सैलिसल्डिहाइड। ये होती है रिमन टीमन रिएक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिटरली। इसके बाद आती है हमारे पास जिंक डस्ट वाली रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिनॉल की करा रहे हैं, जिंक डस्ट। सो ओके, यस, इसको हमने ट्रीट किया, फिनॉल, बेसिकली फिनॉल लेंगे, जिंक के साथ रिएक्ट करा। ये विच इज़ वेरी वेरी, मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई। इससे बन जाएगा हमारा बेंजीन। सो यस, और ये ZNO है, ये निकल जाएगा। ओके, तो यस, ये रिएक्शन भी अच्छी है। एंड अब आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, वही फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ली हमने, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ओके, OH, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट और H2O की प्रेजेंस में कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन। इससे बन जाएगा हमारा बेंजोक्विनोन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग बनता है, बट इसको इधर लिख देते हैं हम, गलत हो जाता है गाइस। तो यस, इससे बन जाएगा हमारा ये बेंजोक्विनोन। सो यस, बन गया बेंजोक्विनोन एंड दैट्स इट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये मतलब
ये भी रिएक्शन आती हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं आती हैं। बाकी ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी कर लेते हैं बिकॉज इम्पोर्टेंट है तो करना तो पड़ेगा ही गाइस। ओ माय गॉड, सो यस, इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे तो इससे बन जाएगा क्या, एस्टर। ये रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें एस्टर फॉर्म होता है, ये एस्टर। एस्टर मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट से बन रहा है एक बड़ा कंपोनेंट बेसिकली, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो भाई इसके बाद आती है हमारे पास एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड लिया हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओके। सो सैलिसिलिक एसिड दिस इज, एंड इसको हमने ट्रीट करा दिया CH3 CO2 CO O प्लस O और H प्लस के साथ रिएक्ट करा दिया इसको। इससे बन जाएगा हमारा ये प्रोडक्ट विच इज ये OCHO CH3, यस, CH3COH, ओके। सो एसिटल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, ये एसिटल ग्रुप, सैलिसिलिक एसिड, यस। और इसका कॉमन नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, का बहुत बार आ चुका है, मतलब हर टाइप के एग्जाम्स में, विच इज एस्पिरिन। तो यस, एस्पिरिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रोडक्ट पूछा जाता है सही में। तो भाई अब आती है हमारे पास ईथर्स की रिएक्शन। तो ईथर्स की रिएक्शन में क्या होता है यार, पहले तो करेंगे हम इसका डिहाइड्रेशन। तो ये डिहाइड्रेशन है, ओके, ऑफ एल्कोहल, यस। सो इससे क्या होगा, एथेनॉल लिया हमने, आई मीन एल्कोहल लिया हमने, उसका हमने वो करा दिया, डिहाइड्रेशन करा दिया, H2SO4 413 केल्विन की प्रेजेंस में, टेम्परेचर लगेगा। इससे बन जाएगा इससे बन जाएगा ये, तो ये हो गया ईथर, ओके। अब आती है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस, यस। सो ये इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड लिया हमने, इसको हमने रिएक्ट कराया RONA के साथ, ओके। इससे क्या बन जाएगा हमारा, इससे बन जाएगा ईथर, यस। सो दिस इज ईथर, यस, ये बन गया हमारा ईथर। सो आई थिंक इतनी ही रिएक्शन है इस चैप्टर में, एंड दिस इज इनफ एंड मच। और इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरी करवा चुकी है। तो कोई डाउट हो तो उसमें से देख लेना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन
वो हर चैप्टर में होती है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में नहीं करवाया। हो सके तो अगले चैप्टर में करवा दूंगी। इसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली रिएक्शन आएंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।